स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट आपसे पूछ लिया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैड 31 टारगेट्स अचीव्ड बाय 2015। क्या आपको यहां पर स्टेटमेंट 1 के अंदर दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं क्या? जल्दी से मुझे बता देंगे। जी हां सर, हमारे को दो क्वेश्चन यहां पर दिखाई दे रहे हैं। फिर स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ा हमने, देयर आर 8 गोल्स इन एमडीजीज। एमडीजी के अंदर 8 गोल होते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है। एंड 17 गोल्स इन एसडीजीज, ये मुझे चौथा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन को एक तरीके से मैं बोल दूं कि इस एक क्वेश्चन के अंदर आपसे 4 नॉलेज की चीज पूछ लीजिए। 4 क्वेश्चन जितना मैटर इसने आपसे पूछ लिया। जल्दी से बताएंगे यस सर, हमारी आंखों को ये चीजें दिखाई दे रही। इसे मैं बोलता हूं पैटर्न चेंज डियर। इसे मैं बोलता हूं, मोटे तौर पर एग्जांपल के लिए लेकर आया हूं सिर्फ, इसे मैं बोलता हूं डियर पैटर्न चेंज। ये तो हो गया एक एग्जांपल, ऐसे ढेरों एग्जांपल्स हैं मेरे पास में। ये तो हो गया एक एग्जांपल जो पैटर्न चेंज आपको बता रहा है कि नेट के एग्जाम में जो अब तरीका हो गया नेट के एग्जाम का। क्वेश्चन तो एक ही है, नाम तो उसने कर दिया भाई एक ही क्वेश्चन है, बट एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 एस्पेक्ट की नॉलेज वो लेकर आ गया। अब ये एक और चौंकाने वाली चीज मैं बताता हूं। ये तो होगा एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट बताता हूं। क्वेश्चन लेकर आया वो आपके लिए, फाइंड या फिर टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स, करेक्ट स्टेटमेंट्स। पहला नंबर स्टेटमेंट दे दिया एमडीजी से रिलेटेड, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड, आपके पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर है। दूसरा दे दिया एसडीजी से रिलेटेड। तीसरा दे दिया क्योटो प्रोटोकॉल का, क्योटो प्रोटोकॉल का। चौथा दे दिया पेरिस एग्रीमेंट का। और पांचवा पॉइंट दे दिया जी आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। लो जी, अब आपके पास में क्वेश्चन तो एक ही है जी, लेकिन पहला स्टेटमेंट एमडीजी का, दूसरा एसडीजी का, तीसरा क्योटो प्रोटोकॉल, चौथा पेरिस का, और पांचवा हमारे पास में दे दिया जी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कह दिया कि भाई करेक्ट वाले को छाटो। अब आप नेट के एग्जाम की तैयारी करके गए हो, आपने एमडीजी के बारे में पढ़ लिया था, एसडीजी के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में वो वाली नॉलेज हासिल नहीं की थी जो इस स्टेटमेंट के अंदर आपसे पूछी गई है। पेरिस एग्रीमेंट की वो नॉलेज हासिल नहीं की थी जो इसके अंदर पूछा गया, और आईएसए के बारे में आपको कुछ नहीं पता। अब आप कहोगे कि यार मेरे को पता तो एमडीजी और एसडीजी के बारे में था, लेकिन इन 3 के बारे में नहीं पता था। तो क्या था? क्वेश्चन तो एक ही था, लेकिन 5 क्वेश्चन को समेट लिया इसने। ये है डियर पैटर्न चेंज, ये है डियर पैटर्न चेंज। और नीचे की ओर वो आपसे बोल देगा, ऑप्शन बता देगा कि ए है कि भाई 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर सही है। बी बोल देगा कि 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। सी बोल देगा 4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर। इस तरीके से डी पे भी डाल देगा 3, 4 और 5, ऐसे डाल देगा। अब आप छांटो जी। आपको इन पांचों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पांचों की नॉलेज होगी ना, तब जाके आप सही वाले को छांटोगे। सही वाला कैसे पता लगेगा? वो नॉलेज होगी तभी पता लगेगा। और गलत वाला गलत क्यों है ये रीजन भी पता होगा, तो ही आप इसको टिक कर सकते हो। इस तरीके से इसको मैं कहता हूं डियर, ये होगा जी पैटर्न चेंज। ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और आप सबने इस चीज को अनुभव भी किया, पेपर 1 के अंदर भी, पेपर 2 के अंदर भी। जल्दी से मुझे बता देंगे जिन्होंने पहले नेट के एग्जाम को दे रखा है वो वाले स्टूडेंट। जो नए देने जा रहे हैं उनको तो ये बात पहले बात पता लग ही गई कि उनको तैयारी किस तरीके से करनी है। वो तो मैं सब चीज समझाऊंगा ही बैच के अंदर, सब चीज समझेंगे हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जरूरी है कि आपकी नजरों के अंदर ये चीज अब आ जाए। अगर पहली क्लास के अंदर ये नजरों में ले आता मैं आपको, तो फिर दिक्कत हो जाती है आपको। जी हाँ सर, हमने इस तरीके के पैटर्न को देखा था। अब ये चीज हमारे को समझ में आ गई कि नेट के एग्जाम के अंदर दिखने में क्वेश्चन एक होगा, लेकिन वो समेट लेगा 4-4 टॉपिक को, समेट लेगा 5-5 टॉपिक को, और कभी कभी तो 6-6 टॉपिक को समेट लेता है वो। तो अब आपको नेट के एग्जाम के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात आपको मैं समझाना चाह रहा था। मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करोगे तो उसका कोई खास फायदा आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट तो एक पर्टिकुलर तरीके का ही होगा। वहां पर आधी नॉलेज होगी और आधी नहीं होगी, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? अब आपने कहा सर आपने हमारे को समस्या बता दी, पैटर्न चेंज का नमूना आपने हमारे को चखा दिया, और अब आप ना हमारे को तरीका बता दो कि किस तरीके से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। ये मतलब इसके लिए स्ट्रेटजी क्या है? जो आपने हेडिंग रखी है सुपर स्ट्रेटजी, तो इसके लिए स्ट्रेटजी क्या होगी? अब ये वही वाली बात हो जाएगी कि मैं जल्दबाजी यहां पर कर